लोग कहते हैं कि धनबाद में विकास की गंगा बह रही है। वो गंगा कुछ इस प्रकार से बह रही है, देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम वार्ड हकीकत, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस वार्ड में हुआ है कितना झोल और यहीं की जनता खोलेगी सभी के पोल। यहाँ पर हम मौजूद हैं धनबाद के वार्ड नंबर 23 कोला कुसमा इलाके में, जहाँ आप देखिए कि किस तरह से पानी की जो बर्बादी है वो हो रही है और इसे देखने वाला कोई नहीं है। और जहाँ एक और धनबाद के जो लोग हैं वो बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, फिर चाहे वो झरिया इलाका हो या फिर अन्य इलाके, वहाँ पर इस तरह के पानी के लिए लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। और कुछ ऐसी जगह हमें ऐसी दिखी थी जहाँ पर इसी तरह का जो नाला है या फिर टूटे हुए पाइप है उसमें लोग कटोरी के माध्यम से पानी भर रहे थे। और कोला कुसमा के इलाके में यहाँ इसकी सूद लेने वाला भी कोई नहीं है। टूटी सड़क, गंदे नाले और चारों तरफ गंदगी का अंबार, कुछ ऐसा है धनबाद का नज़ारा। और यहाँ पर लोग वादे करते हैं कि किस तरह से वो विकास लाएंगे और धनबाद की तस्वीर बदलेंगे। अभी हमारे साथ इस वार्ड से जुड़े कुछ लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ विकास हुआ है इनके क्षेत्र में और मेयर और पार्षद ने कितना विकास का वादा किया था और वो धरातल पर कितना उतरा है। बताइए, कितना वादा हुआ था और कितना पूरा हुआ है? देखिए रहे हैं, सामने पड़ा है नल, जो कि गिरता नल, पानी बह रहा है, रोड में जा रहा है और नली भी इसी तरह है फूटा हुआ। और क्या बताएं कि क्या हुआ कि नहीं हुआ। क्या सोचकर वोट दिए थे पिछली बार? पिछली बार दिए थे कि अच्छा ही होगा, इसलिए वोट दिए थे कि वोट होगा अच्छा ही, और अच्छा ही वोट हुआ। भेंट ऐसे नहीं कुछ हुआ और होते होते कुछ खराब हो गया। अब सब टूट फट हो गया तो क्या करेगा। तो बिल्कुल आपने सुना कि लोग जो है इस उम्मीद में वोट देते हैं कि उनके क्षेत्र में प्रगति होगी, उनके क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे। लेकिन ये जो नेता हैं, जो पद एक बार धारण कर लेते हैं उसके बाद वो भूल जाते हैं कि उनको वोट जो है वो कहाँ से मिला है और किन लोगों की उम्मीदों के बल पर उन्हें वोट मिला है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे। विकास के नाम पे तो कुछ नहीं हुआ, यही है। रोड का हाल आप देख ही रहे हैं। नली जो भी उस टाइम पास हुआ होगा तो नली आप देखिएगा तो सही से कभी बना ही नहीं है, कहीं पतला है कहीं मोटा है। और साफ़ सफाई तो हल्का फुल्का हो जाता है, मगर फिलहाल व्यवस्था सही नहीं है। स्ट्रीट लाइट वगैरह जलता है नहीं, कहीं जल रहा है कहीं नहीं जल रहा है। बहुत दिन से यही हाल है। अब देखिए क्या होता है। लग रहा है पिछले मेयर जो रहे वो कितना सफल हो पाए अपने कार्य में? सफल रहे या विफल रहे? देखिए, ऐसा कहना है कि सफल तो नहीं रहे। हमको लगता है कि मेयर बनने के बाद इधर का दौरा एक भी बार अभी तक हुआ नहीं है। हम लोग तो देखे नहीं हैं। अब हो सके आए होंगे तो एक बार कभी दिखा दीजिएगा कि भाई लाइट वाइट जलता है नहीं। शाम का फुटेज आप लोग ले लीजिएगा। और देख ही रहे हैं गंदगी कैसे पड़ा हुआ है। कितने नंबर देना चाहेंगे पूर्व मेयर को? नंबर तो हम तो माइनस ही में देंगे। माइनस में। आप सोच सकते हैं कि जनता इतनी ज्यादा नाराज है उनके कार्यकाल से कि उन्होंने माइनस नंबर दिया है। 1 2 0 भी नहीं, माइनस नंबर, यानी नेगेटिव काम किया है उन्होंने। और विकास के नाम पर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ उम्मीदें करेंगे आने वाले जो मेयर होंगे, जो पार्षद होंगे। आने वाले मेयर से उम्मीद यही रहेगा कि काम जो भी है थोड़ा रोड सही से हो जाए और नली के ऊपर कुछ व्यवस्था ऐसा हो जाए कि 2 गाड़ी एक साथ पार हो सके। और देख ही रहे हैं साफ सफाई के मामले में नालियाँ यहाँ पर ढकी हुई नहीं है, इससे क्या परेशानी होती है? और जैसे भी रोड पे जो भी है, यानी मान लीजिए यहाँ डस्टबिन नहीं है तो जैसे कचरा यहाँ जा रहा है जी। तो कचरा कुछ हवा के दौर से नली में भी चला जा रहा है तो जाम हो जा रहा है। और ये सब ड्रेन कवर रहेगा तो हो सके जाम ना हो। तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम फेलियर है, ये किसकी जिम्मेदारी है? किसे ठीक करनी चाहिए थी? कौन विफल हो गया? देखिए, हम लोग तो पार्षद जब थे तो वो उस टाइम नली भी ये रोड पे बह रहा था। तो पार्षद से कहा गया तो वो जितना सक्षम अपने कर पाए वो अपने हिसाब से ये नली को उस नली में मिला दिए। और जहाँ तक रहा कि अपील करना, तो बड़े बड़े आदमी मिलते हैं नहीं जीतने के बाद, भूल जाते हैं सब। वो तो अपना इलेक्शन है तब तक हाथ कोई भी जोड़ेगा। इलेक्शन ख़त्म, आप कौन हम कौन कोई नहीं जानता है। तो बोल रहे खाली यही वाला रोड हम लोग को ठीक कर दीजिएगा तो ठीक रहेगा। पानी कीचड़ होता है यार, होता है। और क्या क्या परेशानी है? यही सब है, पानी का चलते से हम लोग को पानी नहीं मिलता है। यही वाला जो है ये वाला बंद कर देता है तो हम लोग को पानी नहीं मिलता है। यही दिक्कत है और कुछ नहीं। कितना समय से ये पानी ऐसे ही बर्बाद हो रहा है? हाँ, बहुत दिन से हो रहा है ना।
बहुत दिन से दिक्कत होता है उससे आप लोगों को? कुछ खाली यही वाला आप थोड़ा सा ठीक कर दीजिएगा ना, तो रोड का थोड़ा सा गाड़ी घोड़ा जाता है ना, तो ठीक हो जाएगा। इस बार वोट देने जाएंगे ना, हाँ जाएंगे हम लोग। तो क्या गुजारिश करेंगे अपने आने वाले पार्षद से, आने वाले मेयर से कि क्या काम सबसे पहले हम होना लोग चाहिए? बोलेंगे कि यही वाला खाली रोड खाली ठीक कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं, और कुछ उम्मीद और कुछ नहीं। सोचिए कितना भोलापन है यहाँ के वोटरों में कि आप बस कुछ ना करें, लेकिन कम से कम सड़कें और जो पानी की समस्या है उसे दूर कर दें, और कुछ नहीं चाहिए। ये कोई बड़ी मांग नहीं है कि आप एकदम आप एकदम धनबाद को लंदन बना दें या फिर एकदम चकाचक सड़कें दे दें, ऐसी कोई मांग नहीं है। एक मूलभूत मांग है जो केवल एक मेयर या पार्षद ही पूरा कर सकता है। क्या इनका अधिकार नहीं है? जब वोट देना इनका अधिकार है तो सुविधाएं मांगना भी इन्हीं का अधिकार है, और उसे पूरा करना जो प्रत्याशी जीत जाते हैं उनका अधिकार है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे। क्या कुछ परेशानी है आपके इस मोहल्ले में? इस मोहल्ले में है परेशानी है, घर में पानी नहीं होता है। पानी नहीं आता? हाँ, एक सप्ताह बंद रखते हैं यहाँ पर। सप्लाई वाला पानी बंद हो जाता है? हाँ, बंद हो जाए एक सप्ताह। कितने दिनों पे पानी आता है? 3-4 दिन में मन यहाँ बंद कर देता है, 3-4 दिन। 3-4 दिन तक पानी नहीं आता। फिर कैसे घर का काम कैसे करते हैं? तो कैसे चापाकल से काम चला लेते हैं। मुश्किलें आती होंगी, घर का काम होता है, साफ सफाई करना, पीना खाना सब कुछ, कैसे मुमकिन हो पाता है आपके? तो इसलिए वहाँ रोड पर पानी नहीं है, वहाँ से आता है गिलास से भर भर के, फिर जी के वहाँ पर नहीं है, वहाँ से पानी। मतलब दूर से पानी लाना? हाँ, दूर से उस साइड है ना, ऊपर रोड ऊपर से आता है पानी। और इधर नालियों की क्या समस्या है? साफ सफाई होती है नालियों की? हाँ, होती है। इस नाली नहीं सफाई होता है, खाली इस नाली उस नाली खाली सफाई होती है, नाली नहीं सफाई। हाँ, तो बारिश के समय में क्या परेशानी होती है आप लोगों को? पानी यहाँ जम जाता है क्या? हाँ, हाँ, वो पूरा जम जाता है, यहाँ भर जाता है नदी। हाँ, तो वहाँ पर एकदम जाने आने में प्रॉब्लम होता होगा। तो वोट देने जाएंगे ना इस बार? हाँ, जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। जाएंगे ना। तो क्या मांगिएगा अपने आने वाले मेयर से, आने वाले पार्षद से? मुश्किल को है तो बोलेंगे ना, दिक्कत हो रहा है। हाँ, क्या क्या गुजारिश हो रहा है पानी को, रोड का, तो सड़क और पानी, यही मूलभूत सुविधा ये यहाँ के वोटर मांग रहे हैं। अभी कितना साल से वोट देते आ रहे हैं? कितना साल जब हमारा उतना थी नहीं होता है भाई, याद नहीं होता है, याद भी नहीं है। नहीं है। और क्या क्या वादा करके लोग, नेता लोग जो आते हैं वादा करते हैं, क्या नेता लोग पूरा तो कुछ होता नहीं, है? पूरा कुछ नहीं होता है, कुछ पूरा नहीं होता है। पिछला बार क्या वादा किए थे नेता लोग? नेता लोग तो बोला था कपड़ा देगा, ये देगा, वो देगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला था। सड़क बना यहाँ पे, नाली बना? नली नहीं बनाया है, नली बना दीजिए, रास्ता कीचड़ हो जाता है, पानी भी नहीं है, पानी का आस्था दीजिए, पानी का आस्था दीजिए। देव इतना आदमी मिल रहा है पैसा कौड़ी, बाकी हम लोग का कुछ नहीं मिलता है। खाना बिना तो तरस रहा है हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग? आने वाले मेयर से क्या गुजारिश करेंगे? किन चीज़ों पे काम होना चाहिए आपके क्षेत्र में? अपने क्षेत्र में बाल बच्चा का काम होना चाहिए। अब लोग हम लोग काम करना नहीं सकेगा, बाल बच्चा का मेरा काम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और कौन नाम है, घर दुआर देखना चाहिए, घर दुआर के पता इतना फॉर्म भरा बाकी नहीं हुआ। अच्छा, जीतने के बाद आते हैं यहाँ पे नेता आप लोगों से मिलने, नहीं देखने? नहीं नहीं आते हैं? नहीं। गायब हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। वोट लेने के बारी ले लेगा वोट, और देने के बारी पीछे हट जाएगा। अभी क्या चेतावनी देना चाहते हैं नेता लोग को, क्योंकि आप वोट देने जाने वाली हैं? वोट क्या तो बोलना देगा, वोट तो देगा कहे नहीं वोट देगा, किसी को ना किसी को जरूर वोट पड़ेगा। बाकी वो जीतेगा तो कुछ उसको फायदा तो चाहिए गरीब को। बिल्कुल। गरीब को तभी भूख में मर रहा है, तो गरीब को कुछ आस्था चाहिए ना। कोई बाल बच्चा घूमल बोलता है, इधर उधर टोकरी लेके इथी लेके घूमल बोलता है, बाल बच्चा कहीं नौकरी चाकरी कुछ नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेगा बूढ़ आदमी में? पार्षद का थोड़ा मोड़ा जो काम था लाइट का वो बोला गया है, बट अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला है। नहीं, पहले होता था, बट अभी टोल फ्री नंबर भी था, तो टोल फ्री नंबर लग नहीं रहा है। बीच में वार्ड पार्षद के बेटे भी आए थे, तो बोला गया था इधर नाली वाली का काम हुआ है इधर, और इसके बाद सड़क भी बनने वाला है। पूर्व मेयर के कार्यों को अगर नंबर देना रहा तो कितना नंबर देंगे? उनका तो काम दिखा नहीं है अभी तक हम लोग को। आप लोगों के लिए काम नहीं? नहीं गोला कुसुमा में पिछले 5 नहीं 10 सालों में कितना विकास हुआ आप लोगों का? हुआ है, बट रोड नाली बना है और बन रहा है। अभी
इलेक्शन के कारण काम बंद हो गया है। इलेक्शन के बाद फिर रोड और नाली दोनों, थोड़ा नाली अधूरा बना है, आगे तक कंप्लीट नहीं हुआ, इलेक्शन के कारण रुका हुआ है, बट अब कंप्लीट हो जाएगा। कुछ कुछ जगह बाकी है, वो भी बोला गया है कि कंप्लीट हो जाएगा। आप बताइए, आने वाले मेयर से क्या गुजारिश करना चाहेंगे और पार्षद से, किन चीज़ों में सबसे पहले काम होने की जरूरत है? नाली, लाइट, स्ट्रीट लाइट, यही सब चाहिए। रोड व्यवस्था और कहते ड्रेन ढका रहे, खुला ना रहे, इसे करें और कुछ नहीं करें। नाली बना है, पूरा बदबू आता है, पूरा एकदम कचरा से भरा हुआ है पूरा एकदम। कोई साफ करने मच्छर के लिए नहीं आते हैं? नहीं, कोई नहीं आता क्या है। क्या यहाँ परेशानी है? बहुत एकदम परेशानी यही सब है। गंदगी है कितना, देख रहे पूरा गंदगी है। इसी से मच्छर देख रहे काट काट के एकदम ये कर दिया है। अच्छा, क्या बोले, वो मच्छर है सब एकदम पूरा कचरा से भरा हुआ है। नाली नाली बन के तो और परेशानी हो गया यहाँ। क्या बोले, मतलब इतना नाली नहीं कचरा। था तो पहले ठीक था? कम हाँ से कम ठीक था, गंदगी नहीं था? गंदगी नहीं था। हाँ पहले ठीक था, नाली नहीं था अच्छा, बढ़िया था। नाली बन के और एकदम बेकार हो गया एकदम। इस बार वोट देने जाएंगे ना? हाँ, क्या सोच के वोट दीजिएगा? क्या चाहिए आने वाले पार्षद या मेयर से आपको? हम लोग को यही चाहिए जो साफ सफाई यहाँ हो जाना चाहिए ठीक से, जिसमें आदमी बीमारी नहीं फैलेगा। पूरा मच्छर से भर गया है, पूरा गंदगी है। अच्छा, ये जो नाली बना हुआ है, इसका ढक्कन जो है ये बना था कि नहीं जब ये बनाया गया? नहीं नहीं, ढक्कन नहीं बना गया। ये कैसे खुद से आप लोग खर्च करके बनाए हैं क्या? हाँ, ये तो इतना बोले, बहुत बोले, बोलने के बाद में तब इतना यहाँ पर दुआरी पर में ये किया है। अच्छा, नहीं तो ना सब जगह खुला है नाली। उस तरफ हम देख पा रहे हैं कि आपने वो करकट से ढक दिया हाँ, है। करकट से ढक दिए है। ये क्या करें। खिड़की के ठीक नीचे आपका नाली खुला हुआ है हाँ पूरा। हाँ, नाली खुला हुआ है। हाँ, पूरा नाली खुला हुआ है पूरा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो नालियां जिस वक्त बनाई गई थी, किस समय ये नालियां बनाई गई थी आपको याद है? हाँ, हो गया 5-6 साल हो गया नाली। तो जिस वक्त ये नाली बनाई गई थी, यहाँ पर इन महिला का कहना है कि ये जो नाली है ऐसे ही खुली छोड़ दी गई थी, और जिसका कारण ये है कि आप देख सकते हैं कि ये जो महिला है, ये इन्होंने बताया कि काफ़ी मिन्नतें करने के बाद जो है इनके घर के सामने जो नाली है इसका ढक्कन बनाया गया था। वहीं दूसरी ओर हम आपको दिखा दें कि ये है इस घर की खिड़की, और ये खिड़की के ठीक नीचे जो है इन्होंने टेम्पररी तरीके से इस नाली को ढकने का प्रयास किया है। और ये जो समस्या है ये काफ़ी गंभीर है, चूँकि खिड़की के ठीक नीचे जो है इस तरह की गंदी और बजबजाती हुई नाली अगर किसी के घर के सामने हो तो वो बदबू, गंदगी और बीमारियों का जो है वो न्योता देता हुआ एक आसार बन जाता है। और इस जगह हम आपको दिखाएं तो मच्छरों के पनपने के लिए ये नालियां जो है ये छोड़ दी गई हैं। काफ़ी गंदी स्थिति में है ये, और लोग अब भी परेशान हैं कोला कुसमा इलाके में। कोला कुसमा की लाइन ठीक से नहीं रहता है, हम लोग को ये नाली नहीं है, पानी जाने में बहुत दिक्कत होता है, दूसरा से लड़ाई झगड़ा हो जाता है पानी जाने के लिए। मेयर से क्या गुजारिश करना चाहिए? बस हम लोग को नाली बना देगा, लाइन ठीक कर देगा, बस और क्या चाहिए। पिछले 5 नहीं 10 सालों में कितना काम हुआ है आपके क्षेत्र में? कुछ भी नहीं हुआ है, काम नहीं हो पाया। एगो रोड तक तो बना ही नहीं है। अच्छा, और स्ट्रीट लाइट क्या यहाँ पे जलती है रात में? अपने से हम लोग लगाते हैं बोल हम लोग अपने से बोल लगा के मेंटेन करते हैं। इसकी शिकायत कभी की है किसी पार्षद से या फिर नगर निगम में जाकर के? नहीं किए। नहीं किया। उम्मीद नहीं है क्या लोगों से? पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए हम लोग खुद अपने ही बनाते हैं। इसी तरह करके चला जाता है लोग। अच्छा, तो हम लोग बोलते रहते हैं अपना जो होता है अपना कार गुड़ के चल देते हैं लोग। कितना खतरा है इससे? उस बहुत खतरा है। तो ये हमने आपको दिखाई धनबाद के वार्ड नंबर 23 कोला कुसमा इलाके का विकास। जो विकास है कुछ ऐसा, एक टूटी हुई पोल जो किसी भी वक्त गिर सकती है और जिसके ठीक ऊपर जाता है एक हाई वोल्टेज वायर, और कुछ इस तरह से कोला कुसमा इलाके में लोगों का स्वागत करने के लिए ये जर्जर पोल जो है ये खड़ी है, और उसके ठीक आगे देखिए कितनी विवशता और बेबसी की तस्वीर दिखती हुई एक चापा नल जो है वो दिखा रही है। ये काफ़ी भारी विडंबना दर्शाती है धनबाद के विकास की और तमाम वार्डों के विकास की, जो दावा करते हैं लोग वोट लेने से पहले कि वो स्वच्छ, सुनहरा, सुंदर धनबाद बनाएंगे, और वो धनबाद की तस्वीर बनती है कुछ ऐसी। बजबजाए हुए नाले, उसके ठीक सामने कचरे का अंबार, टूटी हुई पोल और उसके ठीक आगे एक टूटा हुआ चापानल जो इंतज़ार कर रहा है मरम्मती का, ताकि वो लोगों की प्यास बुझा सके।
क्या यही है विकसित धनबाद की तस्वीर? क्या ऐसे ही वार्ड बनाने के सपने दिखाते हैं वार्ड पार्षद और धनबाद मेयर? क्या 10 सालों में यहाँ पर विकास नहीं हो सकता था? देखा जाए तो ये केवल पार्षद या मेयर की भी जिम्मेदारी नहीं होती है, यहाँ पर अधिकारियों की भी जो लापरवाही है और जो खामियां हैं वो साफ दर्शा रही है इस इलाके में कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को अवहेलना का शिकार होना पड़ा है और लोगों को गंदी नाली के कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी बिताने पर मजबूर और विवश किया गया है। क्या यहाँ के वोटरों का अधिकार नहीं है कि वो स्वच्छ और सुंदर धनबाद का जो सपना है उसे साकार कर पाएं? और क्या ये उनका अधिकार नहीं है कि वो सुंदर धनबाद में रह सके? अब देखना यह है कि यहाँ की जनता किसे जीत का ताज पहनाती है। फिलहाल वार्ड हकीकत में हमने आपको दिखाया वार्ड नंबर 23 के कोला कुसमा इलाके की असली तस्वीर, जहाँ एक और जो प्रतिनिधि होते हैं वोट लेने से पहले वादा करते हैं कि वो उनके वार्ड में विकास लाएंगे और विकास की तस्वीर कुछ इस तरह से दिखती है, कचरे नुमा, गंदगी से भरा। ये है धनबाद के विकास की तस्वीर। क्या इसी का सपना दिखाया था यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने वोट लेने से पहले? यहाँ के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शिकायतें की हैं कि वोट लेने के बाद जो प्रतिनिधि होते हैं, जो पार्षद होते हैं या जो मेयर होते हैं, वो भूल जाते हैं लोगों को कि उन्हें वो जो कुर्सी है उस पर किसने बैठाया था। उसका जो अधिकार है वो वोटरों के अधिकार को पहले ला करके और जो वोटर हैं वो अपने अधिकार यानी मताधिकार उसका प्रयोग करके उनको कुर्सी दिलवाते हैं और कुर्सी लेने के बाद जो नेता होते हैं वो भूल जाते हैं। फिलहाल आपने अगर वादा किया है तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा जनता आपको जवाब सुना देगी अपने मताधिकार के बल पर। अब देखना यह है कि जनता क्या कुछ फैसला करती है और किसे जीत का ताज पहनाती है। फिलहाल वार्ड हकीकत के एपिसोड में इतना ही। हम फिर लौटेंगे किसी और वार्ड की किसी और हकीकतों के साथ, वहीं की जनता की जुबानी।